हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय नॉलेज। आज अपने चैनल की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूं डीएसएम के एक स्पेसिफायर के बारे में, डीएसएम के एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको कहा जाता है प्रोविजनल डायग्नोसिस। प्रिंसिपल डायग्नोसिस क्या होता है उसके बारे में मैं अपनी वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने प्रिंसिपल डायग्नोसिस के कॉन्सेप्ट को समझना है। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोविजनल डायग्नोसिस के प्रोविजनल डायग्नोसिस किसको कहा जाता है। अगर आप डीएसएम से रिलेटेड हैं तो ऑफ कोर्स आपने ये टर्म सुना होगा। सो यूजुअली स्टूडेंट्स को इस टर्म में समझने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए आज मैं कोशिश करूंगी कि बहुत आसान अल्फाज में आपको ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं। सो प्रोविजनल डायग्नोसिस जो है ये एक स्पेसिफायर है जो कि हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब किसी भी स्पेसिफिक डिसऑर्डर के बारे में हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती और हमें होता है कि शायद हम मज़ीद इस डिसऑर्डर के हवाले से इंटेरोगेट करेंगे तो हमारा जो ये डिसऑर्डर है ये आगे जाके चेंज हो सकता है। तो वहाँ पे जो भी डिसऑर्डर उस वक्त के लिए हम डायग्नोस कर रहे होते हैं उसके साथ हम ब्रैकेट में प्रोविजनल का वर्ड लगा देते हैं। और प्रोविजनल का वर्ड उसका मतलब ये होता है कि अभी जो ये डायग्नोसिस है ये अभी कंप्लीट 100% कंफर्म और करेक्ट डायग्नोसिस नहीं है, ये आगे जाके चेंज हो सकती है। तो एक तो प्रोविजनल का ये यूज़ होता है। अब इसका दूसरा यूज़ भी हो सकता है। अब इसका दूसरा यूज़ क्या होता है? तो प्रोविजनल डायग्नोसिस का दूसरा यूज़ ये होता है कि यूजुअली आप लोगों को पता होगा कि डीएसएम में कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ड्यूरेशन के आगे पीछे होने की वजह से डिसऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर ड्यूरेशन कम है तो वो एक डिसऑर्डर होता है, अगर ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो वो डिसऑर्डर ही टोटली चेंज हो जाता है, फिर आप उसको कोई और नाम से डायग्नोस करते हैं। ऐसे डिसऑर्डर्स जो है वो अगर आप डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को पढ़ें तो वहाँ पे भी है। हमारे पास डिस्थीमिया है, इसके अलावा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो कि दोनों में डिफरेंस जो है वो सिर्फ वहाँ पे हमारे पास आ जाता है ड्यूरेशन का। इसी तरीके से शिजोफ्रीनिया से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं आप वहाँ पे देखें तो कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जैसे ब्रीफ साइकोटिक है, फिर शिजोफ्रीनिया है और इन दोनों के दरमियान में शिजोफ्रीनिफॉर्म डिसऑर्डर है। तो ये जो तीनों डिसऑर्डर्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो यहाँ पे वो ड्यूरेशन का डिफरेंस जो है वो हमारे पास आ रहा होता है जो कि हमें गाइड कर रहा होता है कि अगर ड्यूरेशन 1 मंथ से कम है तो हम उसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर कह रहे हैं, अगर वो 1 मंथ से एक्सीड कर जाता है तो वो शिजोफ्रीनिफॉर्म डिसऑर्डर बन जाता है, और अगर वो 6 मंथ से एक्सीड कर जाता है तो वो शिजोफ्रीनिया बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन तीनों में ये डिफरेंस जो है वो जो ड्यूरेशन है ड्यूरेशन के हवाले से डिफरेंस आ रहा है तीनों में। तो यहाँ पे फिर हमें ज़रूरत होती है प्रोविजनल डायग्नोसिस की। अब यहाँ पे हम प्रोविजनल का यूज़ कैसे करेंगे तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है जिसका आपने शिजोफ्रीनिफॉर्म डिसऑर्डर डायग्नोस करना है तो यहाँ पे आप अगर उसको कंफर्म 100% शिजोफ्रीनिफॉर्म डिसऑर्डर के साथ डायग्नोस करते हैं और आप प्रोविजनल का वर्ड यूज़ नहीं करते तो वो तभी पॉसिबल है अगर 6 मंथ्स का ड्यूरेशन ओवर होने के बाद वो रिकवर हो चुका है, उसके वो जो सिम्टम्स हैं अगर वो ख़त्म हो चुके हैं 1 से लेके 6 मंथ्स के ड्यूरेशन के दरमियान, मतलब 1 महीना 2 महीने 3 या 6 महीने से पहले तक, 1 महीने से लेके 6 महीने से पहले तक, 6 महीने के ख़त्म होने के पहले तक, 1 और 6 मंथ्स के दरमियान अगर शिजोफ्रीनिफॉर्म डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स ख़त्म हो चुके हैं तो तब आप डायग्नोस करते हैं कि इस इंडिविजुअल को शिजोफ्रीनिफॉर्म डिसऑर्डर था। अगर इन केस अभी फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आया है और उसका कोई तकरीबन 2 महीने हो रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, तो अगर फॉर एग्जांपल उसके 2 महीने हो चुके हैं और उसके जो सिम्टम्स हैं वो शिजोफ्रीनिफॉर्म डिसऑर्डर के हैं तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि अगर इवन फुल क्राइटेरिया मेट हो भी रहा है आप शिजोफ्रीनिफॉर्म डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं करेंगे विदाउट प्रोविजनल का। आपने यहाँ पे ज़रूर उसके साथ प्रोविजनल का टर्म लगाना होता है। और आप यहाँ पे प्रोविजनल का टर्म क्यों लगा रहे हैं वो आप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अभी 2 महीने हुए हैं कि उसके ये सिम्टम्स चले आ रहे हैं और 2 महीने मतलब कि 1 महीने से बढ़ गए हैं तो शिजोफ्रीनिफॉर्म डिसऑर्डर तो है, लेकिन अभी आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ आपके पास गारंटी नहीं है कि 6 महीने के बाद ये सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे या फिर ये परसिस्ट करेंगे। इन केस अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो चले फिर तो आपकी जो डायग्नोसिस है शिजोफ्रीनिफॉर्म की वो तो ठीक है, लेकिन क्या पता आगे जाके जब 6 महीने जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और 6 महीने के बाद भी उसके सिम्टम्स चल रहे होते हैं
तो फिर तो आपको ऑफकोर्स डायग्नोसिस चेंज करनी होगी। वहाँ पे फिर तो आपने शिजोफ्रेनी फॉर्म से शिजोफ्रेनिया की कैटेगरी में आना होगा, क्योंकि डायग्नोसिस जो है, अब जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने से बढ़ गया है। अब जब ड्यूरेशन बढ़ गया है तो आपकी डायग्नोसिस आपको अपनी डायग्नोसिस चेंज करना होगी। तो क्योंकि आपको अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं होता कि आगे जाके आपने डायग्नोसिस चेंज करनी है या नहीं, ड्यूरेशन आगे जाके कितना होगा, तो ऐसे जब भी ड्यूरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं या जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कि सिर्फ ड्यूरेशन की कम या ज़्यादा होने की वजह से चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी फिर आप प्रोविजनल का वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 महीने बाद आपको कोई सिम्टम जो है वो शिजोफ्रेनी फॉर्म से रिलेटेड मिल रहे हैं, आप उसको बेशक शिजोफ्रेनी फॉर्म डिसऑर्डर लगा दें, लेकिन उसके साथ आपने ब्रैकेट में लगा देना है प्रोविजनल। कोई भी उस डायग्नोसिस को देखेगा, प्रोविजनल का मतलब उसको समझ आएगा कि हाँ, जब 6 महीने का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो अगर ये सिम्टम्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम थी ये शिजोफ्रेनी फॉर्म की ही थी। अगर वो अभी भी प्रॉब्लम है और वो अभी भी फॉर एग्जांपल 6 महीने गुजर गए हैं और वो प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, वो सिम्टम्स अभी भी कंटिन्यू हैं, तो वहाँ पे फिर आप अपनी उस प्रोविजनल को देखते हुए वो जो शिजोफ्रेनी फॉर्म का डायग्नोसिस है वो चेंज हो जाएगा और वो शिजोफ्रेनिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 यूजेस होते हैं प्रोविजनल का। एक, जब आपके पास कंप्लीट अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो और चांसेस होते हैं कि आपके पास जब और इन्फॉर्मेशन आएगी और आप ज़्यादा इससे अच्छे तरीके से इंटरोगेट करेंगे तो आपकी जो डायग्नोसिस है वो चेंज हो जाएगी, तो आप प्रोविजनल का वर्ड यूज़ करते हैं। और दूसरा इसका यूज़ ये है कि जब ड्यूरेशन के हवाले से सिम्टम जो हैं वो कुछ और होते हैं, लेकिन जब ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो आप उसकी डायग्नोसिस चेंज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी आपने प्रोविजनल का वर्ड लगाना होता है। सो आई होप आपको प्रोविजनल डायग्नोसिस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी होगी और आपको समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।